ले जीव उद्धारे हित हैं हरि के अवतार। द्वैत हरण मंगल करण बोध जनित सुख मूल। अग उचाट मन वश करण मोहन हरि अनुकूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। भूप पुरोहित औध जन राम भ्रात युत जान। सिय सखिन सह सासु सब कुंवर लखन अकुलान। कृपा पात्र सब केर कुमारा। इन पे सब को प्रेम प्रसारा। प्रीत पगे सब देखन चाहत। भरे लाल सा हृदय उमात। श्री विदेहराज जी महाराज अपनी परम प्रिया से कहते हैं कि हे महारानी, जो वहाँ के जो महाराज श्री दशरथ जी महाराज हैं, जो पुरोहित हैं, और श्री राम जी महाराज हैं, उनके जो भाई हैं, श्री राज किशोरी जी की जो सखियाँ हैं, श्री राज किशोरी जी स्वयं, और उनकी जो सासें हैं, वे सब के सब कुंवर लक्ष्मी जी को देखना चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं और देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। कृपा पात्र सब केर कुमारा। इन पे सबको प्रेम पसारा। कुमार लक्ष्मी जी निधि जो हैं, सबके कृपा पात्र बने हुए हैं। सब ने इन्हें अपना प्रेम प्रदान किया है। प्रीत पगे सब देखन चाहत। भरे लालसा हृदय उमाहत। सबके हृदय में उत्साह भरा हुआ है। उनके हृदय में एक लालसा बनी हुई है कि लक्ष्मी जी महाराज कब आएंगे और उनका हम लोग दर्शन करेंगे। ताते कुंवर अवश्य उत जावे। सियाही लाए मुहि दरस करावे। करन पहुनई दशरथ राजा। पुत्रन भाइन सहित समाजा। श्री मिथिलेश जी महाराज सुनैना जी से कहते हैं, महारानी, इसलिए कुंवर लक्ष्मी जी निश्चित रूप से अयोध्या जाएं और वहाँ से श्री राज किशोरी जी को लेकर के आएं और मुझे दर्शन कराएं। करन पहुनई दशरथ राजा। पुत्रन भाइन सहित समाजा। वे महाराज दशरथ के सहित समस्त भाइयों के सहित यहाँ मिथिला में आकर के पहुनाई करें। अवधहि लावे कुंवर लेवाई। निरखहु नयन सुचारहु भाई। राव बचन सुन हर्षि रानी। यथा मोरिनी बारिद वानी। इसलिए कुंवर लक्ष्मी जी महाराज अवधि लावे कुंवर लेवाई। कुंवर लक्ष्मी जी महाराज अयोध्या जाकर के चारों भाइयों को लेकर के यहाँ आए। इसे निरखऊँ नयन सुचारों भाई, मैं अपने नेत्रों से उन चारों जामाताओं का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। राव वचन सुन हर्षि रानी। राजा के इन वचनों को सुन करके महारानी जो है अत्यंत प्रसन्न हुई। यथा मोरनी वानी, इस तरह से प्रसन्न होती हैं सुनैना अम्बा जैसे बादलों की गर्जना को सुनकर के मोर प्रसन्न हो जाता है। इसी तरह महाराज की इस वाणी को सुनकर के
जो है सुनैना जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। कुंवरहूँ भय आनंद अपारा, बिन जाने को कहे सम्हारा। मुख प्रसन्न नव पंकज फूला, और प्रमोद लखि पितु अनुकूला। इस बात को सुनकर के कि मुझे पिताजी ने अयोध्या जाने की आज्ञा दे दी है, इस बात को सुनकर के कुंवर बड़े आनंद में मग्न हो जाते हैं। बिन जाने को कहे सम्हारा। श्री लक्ष्मी निधि जी को कितना आनंद हुआ उसका अनुभव कौन कर सकता है? जो स्वयं उस तरह का हो वही समझ सकता है। मुख प्रसन्न नव पंकज फूला। श्री लक्ष्मी जी महाराज का जो मुख कमल है वो खिल गया। और प्रमोद लख पितु अनुकूला, अपने पिताजी के अनुकूल मतलब उनकी आज्ञा को प्राप्त करके और प्रमोद, उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। अति कृतज्ञ बनि कुंवर तव, पितु पद वंदन कीन। प्राण प्रदाता वैद्य कहूँ, जन रोगी सब दीन। श्री लक्ष्मी जी महाराज अपने पिताजी की इन वाणी को सुनकर के अत्यंत कृतज्ञ हो गए। कृतज्ञ होकर के अपने श्री पिताजी के चरणों में वंदना करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। प्राण प्रदाता वैद्य कहाँ, जन रोगी सब दीन। इस तरह से उन पर निछावर हो गए जैसे प्राण प्रदाता माने वैद्य जो है, जो प्राणों की रक्षा करने वाला ऐसा वैद्य है, तो रोगी जब उसके प्राणों की रक्षा हो जाती है वैद्य के द्वारा, तो जो रोगी सब दीन सब कुछ जो है समर्पित कर देता है। कुंवर भूप कहाँ प्यार प्रवीणा, आशीष बचन कहे सुख मीना। तात सखन सहे अवधहि जाहु, परसों पुष्प योग शुभ लाहु। श्री जनक जी महाराज ने अपने परम प्यारे कुंवर लक्ष्मी जी महाराज को आनंद में भर करके आशीष वचन बड़े आशीर्वाद युक्त वाणी से कहा कि तात सखन से अवधि जावहूँ, परसों पुण्य योग शुभ लाऊ। हे तात, परसों जो है पुख्य नक्षत्र है, उस पुख्य नक्षत्र में आप अपने जो है सखाओं के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान करिए। अवध अवध वासी कर दर्शन, लेहु लाहु सिय राम सुपरसन। सकल अवध वासी हरि रूपा, सुति पुराण कवि संत निरूपा। श्री जनक जी महाराज कहते हैं, हे लाल, वहाँ जाकर के अवध अवधवासी का दर्शन, अवध माने अयोध्यापुरी का दर्शन करना, और अयोध्या में रहने वाले जो निवासी हैं उनका दर्शन करना, और लेहु लाभ सिय राम सुपर्शन, श्री सीताराम जी महाराज के स्पर्श का सुंदर लाभ प्राप्त करना। सकल अवधवासी हरि रूपा, श्रुति पुराण कवि संत निरूपा। अयोध्या वासियों का दर्शन क्यों करना? इसलिए करना कि जो अयोध्या में जो निवास करते हैं वो सब क्या हैं? हरि रूपा, वो भगवान के स्वरूप ही हैं। ऐसे अयोध्या वासियों का दर्शन करना, वो हरि के स्वरूप हैं, ऐसा श्रुतियों ने, पुराणों ने और संतों ने इसका निरूपण किया है। प्रकृति पारसिय रघुवर धामा, अहे बैकुंठन मूल ललामा। पुरी सच्चिदानंद प्रकाशी, राम ही प्रिय नित निज आत्मासी। अयोध्या धाम क्या है? श्री जनक जी महाराज बता रहे हैं कि प्रकृति पार सिय रघुवर धामा,
प्रकृति के परे जो साकेत धाम जो श्री सीताराम जी महाराज का है, वह बैकुंठ का मूल है। माने बैकुंठ से भी बढ़कर के है। पूरी सच्चिदानंद प्रकाशी जो अयोध्यापुरी है, वो सच्चिदानंद में परम प्रकाशमान है। राम ही प्रिय नित निज आत्मासी। वो राम जी महाराज को कैसी प्रिय है? निज आत्मासी, अपनी प्राणों के समान प्यारी और आत्मा के समान प्रिय है। पश्चिम पूरब पश्चिम उत्तर पूरब सरजू, घेर रही अवदहि सुख करजू। जासु अंश विरजाधिक सरिता, प्रगट हो ही जन पावन करिता। अयोध्या में क्या है? श्री सरजू जी पश्चिम उत्तर और पूरब से श्री अयोध्यापुरी को घेरे हुए हैं। जो सुख करजू सो सबको आनंद देने वाली हैं। जासु अंश विरजादिक सरिता, जिसके अंश से विरजादिक अनेक नदियाँ जो हैं प्रकट होती हैं। प्रकट हो ही जन पावन करता, जो प्रकट होकर के पूरे संसार को पवित्र करती हैं। ये सरयू जी क्या हैं? प्रेम वारी धारा बहत, ब्रह्म ही बन रस रूप। सरयू सत सत जानियो, सत चित आनंद रूप। सरयू में जल नहीं बह रहा है, प्रेम बारी बह रहा है। प्रेम का जो है बारी में अमृत बह रहा है, क्योंकि ये राम जी महाराज की आँखों से ही तो प्रकट हुई हैं। तो सरजू में श्री राम जी महाराज के प्रेमाश्रु की धारा बहती है। ब्रह्म ही वन रस रूप, वो स्वयं ब्रह्म ही हैं। वो सबको आनंद देने के लिए सरजू सत सत जानियो, सत चित आनंद रूप। आप इसे सच्चा मानो कुंवर कि ये सच्चिदानंद स्वरूप श्री सरजू जी हैं। प्रेम सहित जन करे स्नाना, प्रभु समीप पावे सुख नाना। अस मन आनी सौभाग्य विचारी, जाने अवध अब करहूँ तैयारी। श्री जनक जी महाराज श्री लक्ष्मी जी महाराज से कहते हैं, बेटा इस सरजू जी में जो प्रेम से स्नान करता है, प्रेम सहित जन कर स्नाना, जो प्रेम के सहित स्नान करते हैं वे प्रभु समीप पावे, वो प्रभु का समीप प्राप्त करते हैं। वो अनेक प्रकार का उन्हें सुख प्राप्त होता है। असमन आनि बात तो डॉक्टरों ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? आगे नहीं बढ़ा है, हैं? चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो। ज़्यादा नहीं लगेगा। ठंडा पियोगी गरम? अच्छा तो बैठा। आश्वस्त संसेवा ट्रस्ट एक अयोध्या की अद्वितीय संस्था है। यहाँ पर श्री राम हॉस्पिटल में इनको इलाज ढंग का नहीं मिला क्या? अब नहीं मिला बाबू। अच्छा नहीं मिला? नहीं मिला, और रोग बढ़ते चल गया है। अच्छा रोग बढ़ता चला गया। वहाँ के लोग आपके कीड़े जैसे निकाल रहे हैं, कमलेश जी इस तरह से निकाले थे कि नहीं? नहीं, जो रहा वो खाली इधर मलहम लगा पट्टी। इनको पेट में बहुत विकार है, आंखों में सूजन है, तो भोजन पचता नहीं। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से